हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड कॉन्सेप्ट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये प्रिंसिपल्स जो है वो अभी मैंने थोड़े से लिखे हैं, 4-5 लिखे हैं, क्योंकि इनको डिक्टेट करते करते टाइम भी लगेगा। अब हमने जो करना है, हमारा जो अकाउंटिंग है वो कुछ एक चीजें कल आपने पढ़ी, कुछ अभी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो हम थ्योरी कर रहे हैं ये बहुत काम आने वाली है और इसी से ही हमारे सारा सारा अकाउंटिंग चलता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो कुछ एक हमारे बेसिक्स होते हैं जिनको हमारे को फॉलो करना पड़ता है जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यहां पर लिखा गया है बिजनेस एनिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एनिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है मतलब आपको जो है वो ये मान के नहीं रखना है कि आपका जो बिजनेस है वो शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसा कि मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था, फर्स्ट ईयर 50 ईयर्स। ठीक है, मतलब बिजनेस आपने किया, आपके बच्चों ने किया, आपके बच्चों के बच्चों ने किया। बात समझ में आ गई? मतलब जो भी आप बिजनेस की बात कर रहे हैं वो बिजनेस आपका कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वो लगातार चलता रहे। क्लियर है? सेकंड वन है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है मनी मेजरमेंट। अब आप जब भी बिजनेस कर रहे हैं या आप बिजनेस को रन कर रहे हैं, आप हमेशा उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं चीजों की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पे गए, आपने उसको बोला कि यार मुझे जो है वो XYZ मोबाइल चाहिए है, अब दुकानदार के पास अवेलेबल नहीं है, तो उसने आपको ये बोला कि ठीक है इस मोबाइल को मैं आपको मंगवा दूंगा। ठीक है, हो गया। आपने उसको कोई पैसा नहीं दिया और आप दुकान से निकल गए, तो उस दुकानदार के लिए ये जो ट्रांजैक्शंस हुई या आपकी उसके साथ बातचीत हुई वो इसको मनी में मेजर नहीं कर सकता है। क्यों मेजर नहीं कर सकता है? ठीक है, आपने बोल दिया एप्पल 10 चाहिए, 1.5 लाख का मोबाइल है, तो वो तो खुश हो जाएगा कि 1.5 लाख का मोबाइल बिक रहा है मेरे पास से। लेकिन जब तक आपने वो मोबाइल परचेज नहीं किया, मतलब आपने उसको पैसे नहीं दिए, तब तक वो ट्रांजैक्शंस आपकी मनी में मेजर नहीं हो सकती है। क्लियर हुआ? मनी मेजरमेंट का मतलब आप जब तक कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? अब हमारे पास थर्ड आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल से मतलब क्या है? देखो बेटा, अभी हमने बात की बिजनेस एनिटी प्रिंसिपल में कि बिजनेस एनिटी प्रिंसिपल जो है वो क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन जब आप उसमें प्रॉफिट निकालने की बात करोगे तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपके फादर ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था 20 साल के बाद आप उसमें से ये एनालाइज कर रहे हैं कि मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ। नहीं, हमारे को क्या करना होता है, ये जो 1 to 50 था, ठीक है, इसके हम क्या करते हैं, ब्रेकअप्स कर देते हैं एक एक साल के। ठीक है, अब ये जो एक एक साल के ब्रेकअप्स हुए मतलब आप उसको मेजर कर सकते हो विद इन 1 ईयर। आप इज देयर ए प्रॉफिट और लॉस टू यू? क्लियर हुआ? मतलब आपको अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स में ये फॉलो करना होता है कि आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं या कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है, इसके अलावा आपका अकाउंटिंग पीरियड भी होता है। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है ये मैं आपको क्लासेस में डिक्टेट करूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद फोर्थ वन हमारे पास आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर से मतलब क्या हुआ आपका? आप कोई भी चीज जो है वो छुपाएंगे नहीं। क्लियर हुआ? आपको हर चीज के बारे में बिजनेस में जो है वो इंफॉर्म करना है, जो भी आपकी
चीजें रहती हैं। ऐसा ना हो कि आप बिजनेस जो है वो इलीगल कर रहे हैं, ठीक है, और उसका फुल डिस्क्लोजर कर रहे हैं, वो तो आपका बिजनेस काउंट ही नहीं होता है। ध्यान रखना भी, इलीगल मटेरियल्स की अगर हम सेल और परचेज करते हैं, दैट इज नॉट अ बिजनेस, दैट इज क्राइम। क्लियर है? तो फुल डिस्क्लोजर में मतलब ये है कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बिजनेस में डालनी है। अगर आपने 10 रुपए की सेल की है तो 10 रुपए भी आपको बिजनेस में डालने हैं। अगर आपने 10 लाख की सेल की है तो वो भी आपको बिजनेस में डालने हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसके बाद है प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये जो प्रूडेंस प्रिंसिपल है ये बहुत मजेदार प्रिंसिपल्स है। यू हैव टू एंटिसिपेट ऑल योर लॉसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटी सी बात करते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपको 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। आप क्या करोगे? आप हर जगह बोलोगे कि हाँ मेरे को तो भैया इतना प्रॉफिट हो गया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे तो फुल मजे लगे हैं, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं। बट अगले 11 महीने आपने सिर्फ 10,000 ही कमाया। क्या हुआ? डाबाडोल स्थिति होगी। जो वर्कर्स है उनकी सैलरी कहां से निकालोगे? जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया वहां पे आपने जो रेंट पे करना है वो कहां से पे करोगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा ऑल द एक्सपेंसेस वो कहां से पे करोगे? अब आपको क्या करना चाहिए था कि जब आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था तो उसको आपको एज इट इज रहने देना चाहिए था, ठीक है। उससे क्या होता है? उससे ये होता कि आपके आने वाले 11 महीने में अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं भी कर पाते तो आप उन सारी चीजों से बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर सकते थे। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा अभी। फॉर एग्जांपल आपने पेपर्स दिए अभी, ठीक है। पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटा आपके कितने परसेंटेज आ जाएगी। अब आप लोग क्या करते हो? अगर आपको लग रहा है कि मेरे 80% आने वाले हैं, आप पेरेंट्स को 80% नहीं बोलते हो, आप क्या बोलते हो? 75%। वो क्यों बोलते हो? वही प्रूडेंस प्रिंसिपल है। जो आपने 75% बोला उससे क्या होगा? अभी अगर आपके 78% आ गए या 80 आ गए तो पेरेंट्स आपके खुश हो जाएंगे कि नहीं बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आ गए, ठीक है। बट आपको तो पहले से पता था ना कि 80 आ सकते हैं। तो वही चीज हम जो है वो प्रूडेंस प्रिंसिपल में अप्लाई करते हैं। थैंक यू।